नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि इस दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर जिनका नाम है वॉरेन बफे के कुछ अपने सिद्धांत हैं, कुछ अपने नियम हैं और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जो कामयाबी हासिल की है उनसे हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है अगर हम और आप इन्वेस्टमेंट में कुछ सीखना चाहते हैं तो। मुझे ऐसा लगता है इन्वेस्टमेंट भी एक आर्ट है और इसको हमेशा सीखते रहना बहुत अच्छी आदत है। मुझे पता है कि जब मैं बचपन में ये देखा करता था तो अपने पिताजी, अपने फैमिली और अपने आसपास के इन्वायरमेंट में ऐसा समझने की कोशिश करता था कि लोग शायद एलआईसी यानी कि एलआईसी में जो पैसा इन्वेस्ट करते थे या जो एलआईसी करवाते थे उसको एक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह समझते थे और लोग उसे 10-10, 15, 20-20 सालों तक उस एलआईसी को करते थे और उनका वो एक इन्वेस्टमेंट प्लान होता था। कई लोग आरडी और एफडी को इन्वेस्टमेंट प्लान समझते हैं, जो कि एक बेहतर विकल्प भी है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ये विकल्प बेहतर नहीं है, लेकिन दोस्तों इन्वेस्टमेंट एक ऐसी आर्ट है जहाँ पर हम अगर अपने पैसे को काम पर लगाना चाहेंगे तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा रिटर्न हमें दे सकती है। और मैं ये समझता हूँ कि हम लोग जिस तरीके से डेवलपिंग कंट्री में हैं, हमें यहाँ पे आराम से 15% का रिटर्न ईजिली निकालना चाहिए। तो आज मैं उसी के ऊपर बात करूँगा कि वॉरेन बफे के ऐसे 5 नियम, ऐसी 5 चीज़ें जिनसे हम सीख सकते हैं कि हमें किस तरीके से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, कई लोग शेयर मार्केट को एक गैम्बलिंग का एरिया समझते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पर आओ 1, 2, 4 लाख 5 लाख रुपए लेकर के आते हैं और उसे बहुत जल्दी ही डबल कर और ट्रिपल करने के चक्कर में अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। ऐसा मैं सिर्फ सुनी हुई बातें नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें अपने आप में एक्सपीरियंस की हैं और 3 सालों के अंदर मैंने काफ़ी कुछ यहाँ से सीखा है। तो वही सारी चीज़ें जो मैं सीखता हूँ उनको वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी करता हूं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं वॉरेन बफे के 5 ऐसे सिद्धांत जो कि सीखना थोड़ा सा हमारे लिए अच्छा रहेगा ताकि हम अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकें और अच्छा रिटर्न निकाल सकें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं लाइक करना। तो दोस्तों, पहली बात, वॉरेन बफे कहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छी कंपनी के स्टॉक को ही नहीं खरीदना है, बल्कि उस अच्छी कंपनी के स्टॉक को अच्छे प्राइस पर लेना है। और ये बात ठीक भी है। दोस्तों, हम लोग अच्छी कंपनी का चयन तो कर लेते हैं और हम सब जानते हैं, क्योंकि अच्छी कंपनियों के बारे में हम सब ने सुना हुआ है, सब जानते हैं अच्छे अच्छे प्रोडक्ट किसके होते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनको कभी भी किसी भी कीमत पे बाई करो तब भी वो रिटर्न तो अच्छा दे देते हैं, लेकिन अगर उनको हम चीप प्राइस पे बाई करते हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो वो रिटर्न और भी ज़्यादा अच्छा बन जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब मार्केट में वो सस्ते रेट पर अवेलेबल होते हैं तो वहाँ पर हम उसे बाई करने की अपेक्षा डर जाते हैं, और जब वो शेयर, अच्छी कंपनी के शेयर भाग रहे होते हैं तब उनके पीछे हम लोग उनको पकड़ना चाहते हैं। तो ये बात ध्यान रखें, अच्छी कंपनी के साथ साथ उस कंपनी का शेयर प्राइस अच्छे रेट पर हम लोगों को लेना है। In the stock market, you get this wonderful opportunity to deal with this crazy, psychotic partner called Mr. Market, and he does it with thousands of companies. And every day he gives you that offer, and when he's wrong, you take advantage of him. But you don't start paying attention to what he's saying to tell you whether you're right or wrong. You pay attention to him because he is there to serve you and not to instruct you. दोस्तों, दूसरी बात, वॉरेन बफे कहते हैं हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस कंपनी में, जिस बिज़नेस में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी उसकी कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं है वो बिज़नेस एक शॉर्ट टर्म के लिए है, या उस बिज़नेस का आगे कोई ग्रोथ नहीं है, उसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो हम एक्सपेंड ही ना कर सकें। उनका ये कहना ठीक भी है, क्योंकि जब हम शेयर मार्केट में पोर्टफोलियो बनाने की बात करते हैं तो लोग लंबे लंबे समय के पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा तो नहीं है जिस बिज़नेस
या जिस सेक्टर में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस सेक्टर की ग्रोथ आगे डाउन होने वाली है, या फिर वो सेक्टर पे किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे कि डिफेंसिव स्टॉक है मार्केट में, FMCG, उन चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी ग्रोथ हो सकता है स्लो हो बट वो हमेशा अच्छी ही रहेगी। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी है, हम लोग जानते हैं कि ऑटो सेक्टर जो कि कभी कभी बीच में डाउन हो जाता है और अभी थोड़ा सा मार्केट में उसकी अपॉर्चुनिटी आई है। तो हमें ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं जिस कंपनी में, उस कंपनी में ग्रोथ कैसी है या उसके बिजनेस का क्या आगे जा कर के ग्रोथ रहने वाली है। I've made a lot of mistakes. Biggest mistake, well, not the biggest, necessarily the biggest, but buying Berkshire Hathaway itself was a mistake because Berkshire was a lousy textile business, and I bought it very cheap. I've been taught by Ben Graham to buy things on a quantitative basis. Look around for things that are cheap, and that I was taught that, we'll say in 1949 or 50. It made a big impression on me. So I went around looking for what I call used cigar butts of stocks. And the cigar butt approach to buying stocks is that you walk down the street and you're looking around for cigar butts and you find this, on the street, this terrible looking, soggy, ugly looking cigar, one puff left in it. But you pick it up and you get your one puff. It's disgusting, you throw it away, but it's free. I mean, it's cheap. And then you look around for another soggy, one puff cigarette. Well, that's what I did for years. It's a mistake. Although you can make money doing it, but you can't make it with big money. It's so much easier just to buy wonderful businesses. So now I would rather buy a wonderful business at a fair price than a fair business at a wonderful price. But in those days, I was buying cheap stocks. And Berkshire was selling below its working capital per share. You got the plants for nothing. You got the machinery for nothing. You got the inventory and receivables at a discount. It was cheap. So I bought it. And 20 years later, I was still running a lousy business. And that money did not compound. दोस्तों, तीसरी बात, वॉरेन बफे जी कहते हैं कि जब भी आप किसी कंपनी का शेयर लंबे समय के लिए ले रहे हैं, होल्ड करने जा रहे हैं या बाई करने जा रहे हैं, तो हमें उन कंपनियों को अवॉइड करना है जिनमें डेट बहुत ज़्यादा है, जिन्होंने कर्ज बहुत ज़्यादा रखा है। उनका कहना है अवॉइड हाई डेट कंपनी। हाई डेट कंपनियों की तरफ हमें बिल्कुल भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। Smart people have gone broke through leverage than through any other activity. A smart person can't go broke unless they use leverage. I mean, and as one of my friends says, if you're smart, you don't need it, and if you're dumb, you got no business using it. So it just doesn't make sense. चौथी और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, वॉरेन बफे जी का कहना है कि हमें कंपाउंडिंग एंड कैपिटल इफिशिएंसी दोनों की तरफ ध्यान देना है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो वो हमें कंपाउंडिंग का जो फैक्टर है उसमें इंक्लूड रहता ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम 1 साल में, 6 महीने में या 2 साल में जब थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है तो हम उस प्रॉफिट को निकाल लेते हैं, उस पैसे को निकाल लेते हैं। लेकिन वॉरेन बफे जी का कहना है कि अगर आपको अच्छी कैपिटल जनरेट करनी है तो उस कैपिटल की इफ़िशियंसी को भी इंक्रीज करिए, उस कैपिटल को भी इंक्रीज करिए। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा पैसा आपने जो प्रॉफिट हुआ वो निकाल लिया, उस पैसे को रीइन्वेस्ट करके उस पर भी आप कंपाउंडिंग चला सकते हैं ताकि आपकी 10-15 सालों में लंबी ग्रोथ हो सके आपके कैपिटल के ऊपर। तो कंपाउंडिंग एंड कैपिटल इफिशिएंसी दोनों का बहुत खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। Einstein is reputed to have said that compound interest is the 8th wonder of the world or something like that. And it goes back to that story you probably learned when you were in grade school where somebody did something for the king and the king said, "What can I do for you?" And he said, "Well, let's take a chessboard and put 1 kernel of wheat on the first square and then double it on the second and double it on the third." And the king readily agreed to it, and by the time he figured out what 2 to the 64th amounted to, he was giving away the entire kingdom. So it's a pretty simple concept, but over time it accomplishes extraordinary things. दोस्तों, वॉरेन बफे जी की आज की वीडियो में कही जाने वाली आखिरी बात जो मैं बताता हूँ आपको, उनका हमेशा ये मानना रहा है कि कनेक्ट विथ बेटर पीपल, यानी कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप हमेशा उन लोगों के साथ में कनेक्टेड रहिए जो इस फील्ड में अच्छे हैं। तो ये बात ठीक है, और ये सिर्फ इसी फील्ड के लिए नहीं है। मैं ये भी कहूँगा कि आप जब भी किसी भी आप चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं कुछ भी सीखने के लिए,
तो आपको उन लोगों से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। आपके सराउंडिंग में वो लोग होना चाहिए जो उस चीज़ में माहिर हैं, उस चीज़ में आपसे बेटर है, क्योंकि अगर आप बेटर लोगों के पास से जुड़ेंगे तो डेफिनेटली आप उस स्किल को अच्छी तरीके से एक्वायर कर पाएंगे और बेटर हो पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात वॉरेन बफे जी ने कही है और इसको भी हमें अपने शेयर मार्केट में या ये कहें कि इन्वेस्टमेंट में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है अगर हम एक अच्छा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो और अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। Important to surround yourself with people that are better than you are. You are going to move in the direction of the people you associate with. So you constantly. I've been enormously lucky in that respect. I mean, I've just had teachers and friends and a spouse that really was a better person than I was, and I had enough sense to learn from these people that life went better if you behave better yourself. तो दोस्तों ये 5 बातें जो मैंने बताई आप लोगों को कि हमें इन्वेस्टमेंट गुरु और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर से सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, जो कि मैंने शुरुआत में ही आपसे बोला था। उसके साथ साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहते हैं तो आप लोग जीरोधा में अकाउंट खुला सकते हैं। जीरोधा जो कि एक बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से क्लिक करके आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू सो मच।